ओह, भाई साहब, मतलब इमेजिन करो कि आपका मैनेजर आपको पहले सीजन इंचार्ज में चैंपियंस लीग जितवा दे। 20-21 वाले सीजन में वो कोच ऑफ द ईयर बन जाए और फिर भी आपके जो ओनर्स हैं वो उस मैनेजर को सैक कर दें जस्ट बिकॉज कि आप 5-6 गेम्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेरी समझ से बाहर है कि चेल्सी ने थॉमस टुखल को क्यों सैक किया है, लेकिन ऑब्वियसली आज की वीडियो में हम ज़रा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी सिचुएशन को देखेंगे, खुद भी समझेंगे, आपको भी समझाएंगे कि आखिर थॉमस टुखल को सैक करने की जो एक डिसीजन सामने आई आज सुबह, उसके पीछे जो असल रीज़न है वो क्या है। सबसे पहले हमें ये देना चाहिए कि अभी थॉमस टुखल की कल 100 गेम्स कंप्लीट हुई थी। कल डायनामो ज़ाग्रेब के खिलाफ उस बंदे ने सिर्फ अभी 100 गेम्स मैनेज की हैं चेल्सी एज अ चेल्सी मैनेजर। और कल उनका चैंपियंस लीग का पहला मैच था ग्रुप स्टेजेस में और वो हार गए 1-0, विच वॉज क्वाइट एम्बेरसिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डायनामो ज़ाग्रेब इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास टीम। देर अ गुड टीम, ऑब्वियसली देर इन द चैंपियंस लीग, लेकिन स्टिल चेल्सी से ज़्यादा स्क्वाड क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप अगर मैच से पहले भी स्कोर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो तो आपको यही लगेगा कि चेल्सी इज गोना विन द मैच इजीली। लेकिन मैच जब लगा तो सीन्स कुछ और थे। शुरू में ही आई डोंट नो कब, लेकिन फर्स्ट हाफ में उनका गोल था जो कि काउंटर अटैक पे गोल पड़ा है उनको, और उसके बाद इट वाज जस्ट ओवर। चेल्सी क्रिएटेड सम चांसेस लेकिन इन वेन, और चेल्सी इसी के साथ अपना पहला मैच जो है वो हार गया। डायनामो ज़ाग्रेब से हारने के बाद टुखल ने कहा था कि ऑफ कोर्स आई एम फ्रस्ट्रेटेड, there is too much to analyze, I'm a part of it and we are clearly not where we need to be at the moment, everything is missing। इधर से अगर आप हिसाब लगाएं तो थॉमस टुखल पहले भी अपने जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस होता है उसके अंदर वो काफ़ी वोकल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त चेल्सी में उसके बारे में उसने कभी ये नहीं किया कि वो अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करे या अपने भी मैनेजमेंट स्किल्स को प्रोटेक्ट करे। जब भी वो हारते हैं या जब भी वो अपने उस सर्टेन लेवल को रीच कर नहीं कर पाते उस मैच में, तो वो हमेशा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आकर ये चीज़ क्लेम करता है, वो ये चीज़ मानता है कि इसके अंदर मेरी गलती थी, प्लेयर्स की गलती थी, इस प्लेयर की गलती थी, इस इंडिविजुअल की गलती थी। ही इज़ अ वेरी वोकल मैनेजर, ही नेवर ट्राइज टू कि मतलब वो ये नहीं करता कि चीज़ों को छुपा दिया जाए, चीज़ों को पीछे कर दिया जाए। अगर मैं थॉमस टुखल की तरफ से चीज़ को, इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूँ तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थॉमस टुखल के साथ ज्यादती है, क्योंकि मैनेजर जो है पेप गार्डियोला, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, उसका सिटी के साथ 7th सीजन स्टार्ट होने को है और अभी तक वो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाया। यर्गन क्लॉप अपने 7-8 सीजन में सिर्फ एक दफा चैंपियंस लीग जीत पाया है। सर एलेक्स फर्गसन जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजर कंसिडर किए जाते हैं, वो अपने यूनाइटेड के पूरे टेन्योर में, जो कि मेरे ख्याल से 2 डेकेड से भी ज्यादा था, वो सिर्फ 2 चैंपियंस लीग टाइटल जीत पाए थे। तो आई थिंक चैंपियंस लीग को जीतना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिग क्लब्स। तो जिस तरह थॉमस टुखल ने आके अपने पहले साल में एज एन इंचार्ज, एज अ मैनेजर, जिस तरह चेल्सी को चैंपियंस लीग जितवाई, आई थिंक दैट वो जो उसकी अचीवमेंट है दैट नीडेड सम रिस्पेक्ट, एंड आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन चैंपियंस लीग आजकल, और खासतौर पे जब आपका मैन सिटी के साथ फाइनल लगे जो कि हमेशा से फेवरेट्स होते हैं। तो आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू विन चैंपियंस लीग विद चेल्सी। ऑब्वियसली उनकी स्क्वाड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टिल दे हैड सम प्लेयर्स। लेकिन अगर अब उसी टीम को देखा जाए तो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ लाइक स्क्वाड डेप्थ। अब पुलिसिच की अगर सिचुएशन देखी जाए तो पुलिसिच वांटेड आउट, पुलिसिच वांटेड टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन ऑन अ लोन मूव, क्योंकि पुलिसिच को उतनी टाइम नहीं मिलती। अगर आप उसना हाकिम जियश को भी देखें, आप टैमी अब्राहम की सिचुएशन देखें तो टैमी अब्राहम को रोमा भेज देना। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो चेल्सी हैड नो स्ट्राइकर्स, दे हैड टू बाय ऑबामेयांग फ्रॉम बार्सिलोना, जो कि आई थिंक उस लेवल पे नहीं है। ऑबामेयांग ऑब्वियसली उसकी एज इतनी नहीं है और आर्सेनल में भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं था कर पा रहा है एंड पे आके, लेकिन बार्सिलोना में ऑब्वियसली ही प्लेड गुड। लेकिन स्टिल आई थिंक के ऑबामेयांग इज नॉट लाइक द टॉप स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो अगर उनके पास इस वक्त टैमी अब्राहम होता तो ऑब्वियसली उससे उनकी काफी हेल्प हो जाती। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेन चीज जो थॉमस टुखल के फेलियर के पीछे या थॉमस टुखल के इस सैकिंग के पीछे है, वो ऑब्वियसली उनकी ये वाली ट्रांसफर विंडो है। इस ट्रांसफर विंडो में उन्होंने कुलिबाली साइन किया, उन्होंने
वेस्ली फफाना साइन किया, जो कि मेरे ख्याल से मिला के 100 मिलियन से भी ज़्यादा, बल्कि 150 मिलियन से भी ज़्यादा इनकी एग्रीगेट होती है। और उसके बाद इन्होंने स्टर्लिंग भी साइन किया। इन्होंने इस तरह के काफ़ी प्लेयर्स आखिरी दिन में आके, इन्होंने ज़करिया भी साइन किया है, इन्होंने ओबामियांग भी साइन किया है। लेकिन आई थिंक जो इनका नया ओनर है टॉड बोली, ही वांटेड क्विक रिजल्ट्स। उस भाई साहब को ये लगता है कि जैसे फीफा है, कि जैसे एक प्लेयर इधर से खरीदा, उनको टीम में किया और आपकी बस टीम इंप्रूव होती है। इट इज नॉट लाइक दैट। फुटबॉल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फीफा, फुटबॉल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम गेम्स, ठीक है। ये एक रियल वर्ड है। आपको इसके अंदर प्लेयर्स की केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर अभी थॉमस टुकल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर अब देखा जाए तो वेस्ली फफाना की कल वाली डायनामो ज़ाग्रेब के खिलाफ सेकंड गेम थी, अगर देखा जाए तो ओबामियांग की पहली गेम थी चेल्सी के साथ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि ये एक बहुत हार्श और ये बहुत ही कोई मतलब ना जल्दबाजी में की जाने वाली डिसीजन है, क्योंकि आई थिंक अभी थॉमस टुकल को टाइम देना चाहिए था। थॉमस टुकल ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। थॉमस टुकल की सक्सेस आपके सामने है, जो कि उसने पेरिस के साथ ट्रॉफीज जीती, और उसके अलावा पेरिस के साथ चैंपियंस लीग फाइनल में जाना, फिर अगले सीजन फिर चैंपियंस लीग फाइनल में जाना और जीत जाना चेल्सी के साथ, मैन सिटी के खिलाफ। तो आई थिंक के ये सारी अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं एक क्रेडिट डिजर्व करती हैं। तो आई थिंक के ये सारा जो इस सिचुएशन चल रही है, आई थिंक के इसमें कहीं ना कहीं थॉमस टुकल के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा फील आता है कि अब जो ओनर्स हैं वो ये डिमांड करते हैं कि अगर हमने तुम्हें इतने पैसे दे दिए हैं तो अब भाई रिजल्ट हमें चाहिए। दे डोंट थिंक के उस मैनेजर को टाइम भी चाहिए हो सकता है। उस मैनेजर को थोड़ी सी ऑब्वियसली अपनी प्लेयर्स के साथ बॉन्डिंग करनी है, उसको एक केमिस्ट्री सेट करनी है, उसको एक टीम में एक ऐसा सिस्टम और ऐसा माहौल बनाना है जिसके अंदर प्लेयर्स परफॉर्म कर सके। तो आई थिंक अब जो ओनर्स हैं वो सिर्फ शायद पता नहीं रोबोट्स चाहते हैं कि बस हम इधर से 200 मिलियन फेंके, हम इधर 100 मिलियन फेंके, हम इधर से प्लेयर उठाएं, उधर से प्लेयर उठाएं और हमारा मैनेजर जो है हमें एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड बना के दे दे। ऑब्वियसली कई मैनेजर्स इस तरह भी करते हैं। कई मैनेजर्स जो हैं, पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर्स, आप ऐसे मैनेजर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको काफी जल्दी सक्सेस दे देते हैं, लेकिन कई मैनेजर्स उनको टाइम चाहिए होता है, दे नीड टाइम दैट क्लब। तो आई थिंक कि टुकल भी इस तरह का एक मैनेजर था, लेकिन ऑब्वियसली फिर से कि टुकल पहले सीजन में चैंपियंस लीग जीत गया, तो आई थिंक इतनी कोई जल्दबाजी, मतलब इतनी कोई जल्दी की जरूरत नहीं थी। ऑब्वियसली आप इस वक्त अगर चेल्सी की टीम देखी जाए तो चेल्सी की टीम कोई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स नहीं है। ऑब्वियसली दे हैव दोस प्लेयर्स, बट स्टिल उनके पास ज्यादा डिफेंडर्स हैं, ज्यादा फुल बैक्स हैं। और फिर अगर बात की जाए उनकी फेल्ड ट्रांसफर्स के बारे में, तो रफीनिया, लेवेंडोस्की, जूल्स कुंडे, ऑब्वियसली ये सारे प्लेयर्स चाहिए थे थॉमस टुकल को। अगर ये सारे प्लेयर्स टॉड बोली इन टाइम अगर प्रोवाइड कर दिए जाते थॉमस टुकल को, तो हो सकता है सिचुएशन अभी डिफरेंट होती। लेकिन ऑब्वियसली ये प्लेयर्स जो हैं वो नहीं खरीद पाई चेल्सी, तो फिर उन्होंने अपने सेकेंडरी ट्रांसफर टारगेट जैसे कि कुलबाली या वेस्ली फफाना या ज़करिया या ओबामियांग, तो फिर ऑब्वियसली उनको अपने सेकेंडरी ट्रांसफर टारगेट जो है उनको मतलब उनको सिलेक्ट करना पड़ा। लेकिन मेरे ख्याल से इस सारे इस पूरे जो सिचुएशन है इसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज रोमेलू लुकाकू। अब रोमेलू लुकाकू का सीन ये था कि रोमेलू लुकाकू को आपका मैनेजर जो है थॉमस टुकल वो अपने साथ लेके आया, अपने साथ तो नहीं लेकिन अपने एक सीजन बाद लेके आया, क्योंकि ऑब्वियसली वो चैंपियंस लीग जीत के आए हुए थे। और थॉमस टुकल ने ये मुतालबा किया कि आई वांट दिस स्ट्राइकर, आई वांट दिस 100 मिलियन 90 मिलियन स्ट्राइकर इन माय टीम, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, और मैं चेल्सी को लीग भी जितवा सकता हूँ। और नहीं हो पाया वो, ठीक है। और आई थिंक लुकाकू की अपनी वजह से, जो लुकाकू की अपनी एक क्या उसे कह सकते हैं नाअहली है, कि वो जिस तरह उसने ट्रीट किया चेल्सी को, जिस तरह उसने फैंस को ट्रीट किया, जिस तरह उसने पूरी मैनेजमेंट को ट्रीट किया, दैट वाज अ डिस्ग्रेस, दैट वाज ऑब्वियसली डिस्ग्रेसफुल फ्रॉम हिज साइड। लेकिन थॉमस टुकल ने जो लुकाकू की ट्रांसफर करवाई, ऑब्वियसली थॉमस टुकल वाज द मेन पर्सन बिहाइंड। थॉमस टुकल वांटेड अ स्ट्राइकर, और उस स्ट्राइकर का कंप्लीटली फ्लॉप हो जाना, उस स्ट्राइकर का कंप्लीटली फेल हो जाना, फिर वर्नर को बेच देना, तो आई थिंक ऑल दैट वाज जस्ट अ मेस। और एवरी प्लेयर लाइक लिटरली 90% ऑफ द प्लेयर्स ऑफ जो चेल्सी में खेलते थे वो बार्सिलोना जाना चाहते थे, उनकी सारी ट्रांसफर टारगेट जो थे वो बार्सिलोना ने हाईजैक कर ली थी। तो आई थिंक काफी मेस्ड अप सिचुएशन थी चेल्सी में, और कहीं ना कहीं काई हैवर्ट्ज का आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, मेसन माउंट का इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, कांटे का जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाना, ये सारी चीजें जो है वो थॉमस टुकल को कहीं ना कहीं मार गई। और ऑब्वियसली अब थॉमस टुकल जो है वो सैक हो चुके हैं। नाउ लुकिंग अहेड, मैंने ESPN पे ये पढ़ा था कि दे हैव 3 ऑप्शन जो कि शॉर्टलिस्ट की गई हैं। ब्राइटन के ग्रैहम पॉटर जो मैनेजर हैं वो इस वक्त चेल्सी के नए मैनेजर बन सकते हैं। टॉटनहम स्पर्स के जो एक्स बॉस थे मॉरिसियो पोचेटिनो वो भी इस लिस्ट में है, और ऑब्वियसली हर लिस्ट में आने वाले हमारे
एक्स रियल मैड्रिड मैनेजर ज़िडान भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो अभी बस ये देखना है कि अगला मैनेजर जो है वो चेल्सी का कौन बनता है। बट एज अ फुटबॉल फैन, और ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई फील बैड फॉर ट्यूकल। आई थिंक ही नीडेड मोर टाइम। आई थिंक ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, और ऑब्वियसली उसकी कोई भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं है जो वो खुद चाहता था। तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रांसफ़र विंडो में उसका काफ़ी दफ़ा दिल टूटा बार्सिलोना ने उसका काफ़ी दफ़ा दिल तोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थॉमस टुखल को टाइम देना चाहिए था, और एक मैनेजर जो एक साल में आते साथ आप लोगों को चैंपियंस लीग जितवा सकता है, वो आगे भी अच्छा कर सकता था। लेकिन टॉड बोली हैड अदर प्लान्स, एंड नाउ इट्स ऑफिशियल दैट थॉमस टुखल हैज़ बीन सैक्ड। इट्स जस्ट के एज अ फुटबॉल फैन आई फील बैड फॉर थॉमस टुखल, एंड आई होप कि थॉमस टुखल अब जिस भी क्लब में जाए उस क्लब से वो प्रूव कर सके कि ही इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। So that's it for today guys. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।